नमस्कार, मैं ओवे राजीव मेहरम हूँ। मैं पिछले 3 दशकों से स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार के रूप में कार्यरत हूँ और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में मैं वरिष्ठ नागरिकों के पुरुष स्वास्थ्य पर विशेष रूप से अनुसंधान करता हूँ। मेरा पूरा करियर इसी बात को समझने में बीता है कि उम्र बढ़ने के बाद पुरुषों के शरीर में कौन कौन से सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं और कैसे छोटी छोटी आदतें लंबे समय में बड़े प्रभाव छोड़ती है। आपको यह बात सुनकर थोड़ा आश्चर्य हो सकता है, लेकिन 60 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर पुरुष इस साधारण सी सच्चाई को नहीं समझते कि रोजमर्रा में पानी पीने का उनका तरीका, हाँ सिर्फ तरीका, चुपचाप उनकी इरेक्शन क्षमता को कमजोर कर सकता है। यह उनके टेस्टोस्टेरोन को धीरे धीरे कम कर सकता है और शरीर की वह ऊर्जा भी खत्म कर सकता है जो जीवन की हर गतिविधि को चलाती है। यह सुनकर कभी कभी विश्वास करना मुश्किल लगता है कि इतना साधारण पानी भी इतना बड़ा फर्क पैदा कर सकता है, लेकिन यह पूर्णतः वैज्ञानिक तथ्य है। पानी का हर गिलास अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वह पुरुष के यौन स्वास्थ्य को अंदर से बदल सकता है, इतना बदल सकता है कि आप स्वयं हैरान रह जाए। यदि आप नीली इरेक्शन प्रदर्शन को लेकर चिंता या फिर वह चिंगारी खो देने की भावना से परेशान रहते हैं, वह चिंगारी जो कभी आपकी पहचान हुआ करती थी, तो यकीन मानिए यह एक ऐसी कड़ी हो सकती है जिसके बारे में आपको किसी ने कभी नहीं बताया। जरा सोचिए, क्या हो अगर मैं आपको यह बताऊं कि पानी जिसे आप जीवन भर पीते रहे, वही पानी आपके इरेक्शन को नुकसान पहुंचा सकता है, सिर्फ इसलिए कि आप इसे गलत तरीके से पी रहे हैं। और क्या हो अगर मैं कहूं कि सिर्फ कुछ छोटे छोटे बदलाव, कैसे, कब और कितनी बार आप पानी पीते हैं, आपके रक्त संचार को गहरा सुधार सकते हैं, आपके टेस्टोस्टेरोन को स्वाभाविक रूप से बढ़ा सकते हैं और आपके उस आत्मविश्वास को वापस ला सकते हैं जिसके खोने का आपको शायद अंदाजा भी नहीं था। आज मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में बताने वाला हूं कि कैसे पानी, हाँ सिर्फ पानी, आपके रक्त प्रवाह, हार्मोन संतुलन और इरेक्शन ताकत को सुधारने के लिए आपके पास मौजूद सबसे प्राकृतिक और सबसे शक्तिशाली उपकरण बन सकता है। और अंत में मैं आपको एक बेहद आसान 7 सेकंड की सुबह की आदत भी बताऊंगा जो सही जलयोजन के साथ मिलकर आपके प्रदर्शन में ऐसा बदलाव ला सकती है जिसे कई पुरुष जीवन बदलने वाला कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह ज्ञान मूल्यवान लगे तो अपनी राय अवश्य बताएं। आपकी प्रतिक्रिया प्राइम हेल्थ 60+ पर हमारे पूरे शोध प्रयास का हिस्सा बनती है। ठीक है, चलिए अब बात शुरू करते हैं पहले कदम से। सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वह है रक्त प्रवाह। देखिए, इरेक्शन चाहत या मनोदशा की चीज नहीं है। यह शरीर की एक सटीक हाइड्रोलिक प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आपका रक्त कितनी आसानी से और कितनी मात्रा में आपके लिंग के अंदर तक पहुंच सकता है। यहाँ बहुत से पुरुष गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि बस टेस्टोस्टेरोन कम है या उम्र जिम्मेदार है, पर सच यह है कि यदि आपका रक्त सही रूप से बह ही नहीं पा रहा तो चाहे इच्छा हो या ना हो, इरेक्शन वैसे काम नहीं करेगा जैसे उसे करना चाहिए। अधिकांश वरिष्ठ पुरुष यह नहीं जानते कि हमारे रक्त का बड़ा हिस्सा पानी होता है, और जब शरीर हल्का भी निर्जलित हो जाता है तो यह रक्त गाढ़ा, भारी और धीमा हो जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे खंड में तेल जम जाए। और जब रक्त धीमा चलता है तो वह उन सूक्ष्म रक्तवाहिकाओं तक नहीं पहुंच पाता जो इरेक्शन के लिए आवश्यक है। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ जो मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरे एक मरीज थे, रमेश, 88 साल के, एक पूर्व स्कूल कोच। वह मेरे सामने बैठे थे, उनकी आंखों में थकान थी, आवाज धीमी। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, अब पहले जैसा नहीं होता। उनके लहजे से साफ था कि वह अपने इरेक्शन की बात कर रहे थे। उन्होंने मान लिया था कि यह सब उम्र का असर है, लेकिन कुछ सवालों के बाद मैंने उनसे बस एक सरल प्रश्न पूछा, रमेश जी, आप दिन में कितना पानी पीते हैं? उनका जवाब ऐसा था जैसा मैं रोज सुनता हूँ,
ज्यादा नहीं। सुबह कॉफी, दोपहर में एक सोडा, बस। रमेश अकेले नहीं है। 60 के बाद अधिकतर पुरुष पानी को लगभग भूले हुए पोषक तत्व की तरह मानते हैं। लेकिन यही पानी स्वस्थ रक्त प्रवाह की असली नींव है। याद रखिए, एक इरेक्शन पूरी तरह से परिसंचरण पर निर्भर करता है। लिंग के कक्षों में रक्त जाता है, दबाव बनता है और दृढ़ता आती है। लेकिन यदि रक्त स्वतंत्र रूप से बह ही नहीं पा रहा, तो यह प्रक्रिया पूरी ही नहीं हो सकती। जब आप निर्जलित होते हैं और रक्त गाढ़ा होता है, दिल को अधिक मेहनत करनी पड़ती है और रक्त को प्रमुख क्षेत्रों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। और हल्का निर्जलीकरण भी इरेक्शन की क्वालिटी को कम कर देता है। रमेश ने बस इतना किया कि दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीना शुरू किया। 2 हफ्ते बाद वह मुस्कुराते हुए आए और बोले, डॉक्टर साहब, कुछ तो वापस काम करने लगा है। और सच यह है, हमने सिर्फ पानी बदला था, कुछ और नहीं। तो उम्र को दोष देने से पहले एक बार खुद से पूछे, क्या आप सच में हाइड्रेटेड है? कई बार समाधान गोलियों में नहीं होता, वह आपके गिलास में होता है। अब जब रक्त प्रवाह समझ लिया है, तो आइए उस चीज पर चलते हैं जिसकी ज्यादातर पुरुष कल्पना भी नहीं करते। निर्जलीकरण आपका टेस्टोस्टेरोन भी चुपचाप कम कर रहा है। यदि आप इस जानकारी से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, तो नीचे साझा करें। यह समझ मुझे बताती है कि आप यह ज्ञान आत्मसात कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगला हिस्सा आपको और भी अधिक चकित कर देगा। अब हम पहुंच रहे हैं एक ऐसे हिस्से पर जिसे बहुत कम पुरुष समझते हैं। निर्जलीकरण सिर्फ आपकी ऊर्जा नहीं घटाता, यह आपके टेस्टोस्टेरोन को भी चुपचाप नीचे खींचता है। आपको लग सकता है कि दोनों चीजों का क्या संबंध है, पर शरीर मशीन की तरह काम करता है, और जब मशीन को पर्याप्त पानी नहीं मिलता, तो वह अपनी सबसे गैरजरूरी लगने वाली प्रक्रियाओं को धीमा कर देता है। दुर्भाग्य यह है कि 60 के बाद आपका शरीर प्रजनन हार्मोन को भी कम जरूरी मानकर पीछे धकेल देता है। देखिए, टेस्टोस्टेरोन सिर्फ मर्दांगी से नहीं जुड़ा है, यह आपकी हड्डियों, मांसपेशियों, मूड, नींद, आत्मविश्वास और यौन क्षमता सब में भूमिका निभाता है। लेकिन जैसे ही शरीर निर्जलित होता है, एक तनाव हार्मोन बढ़ने लगता है। यह वही हार्मोन है जो टेस्टोस्टेरोन को दबा देता है, और जब टेस्टोस्टेरोन दबता है, तो चाहे आपका मन चाहे या न चाहे, इरेक्शन की क्वालिटी गिरती जाती है। अनेक वृद्ध पुरुष यह मानते हैं कि टेस्टोस्टेरोन कम होना सिर्फ उम्र का प्रभाव है, पर सच यह है कि कई बार यह कमी आपकी ही दिनचर्या में छिपी होती है। कम पानी, कम जलना, गलत समय पर खाना और रात में देर तक जागना। लेकिन इनमें सबसे आसान सुधार जो तुरंत प्रभाव देता है, वह है उचित हाइड्रेशन। मैंने अपने क्लिनिक में ऐसे अनगिनत मरीज देखे हैं जिनमें केवल पानी और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन सुधारने से सुबह की ऊर्जा लौट आई, मन हल्का हुआ और इरेक्शन अधिक दृढ़ और स्थिर हुए, और सबसे महत्वपूर्ण, आत्मविश्वास वापस आया। यहाँ एक और उदाहरण है। एक 72 वर्षीय सज्जन थे, नाम था बलवीर। वे हर टेस्ट करवाने को तैयार थे, परंतु आदतें बदलने को नहीं। जब मैंने उनसे पूछा कि वह सुबह कितना पानी पीते हैं, तो बोले, डॉक्टर साहब, सुबह तो मैं सिर्फ 2 कप चाय पीता हूँ। यही चाय उनके निर्जलीकरण की सबसे बड़ी वजह थी। चाय हल्की सी मूत्रवर्धक होती है, मतलब जितना पानी देती है उससे ज्यादा बाहर निकाल देती है। मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा, चाय कम मत कीजिए, पर शुरुआत पानी से कीजिए। सिर्फ 2 हफ्तों में उनकी ऊर्जा, मूड और इरेक्शन तीनों में नोटिसेबल सुधार था। और यही मैं हर पुरुष को समझाना चाहता हूँ, कभी कभी बड़ी समस्या का समाधान बहुत साधारण जगह पर छिपा होता है। अब हम अगले बेहद महत्वपूर्ण भाग पर चलते हैं, ऐसी एक रात की मसाज जिसे 60 के बाद बहुत से पुरुष नजरअंदाज करते हैं, लेकिन यह रक्त प्रवाह और हार्मोनल संतुलन दोनों पर गहरा असर डालती है। अब हम बात करते हैं उस चीज की जिसे ज्यादातर पुरुष या तो जानते नहीं
या जानते हुए भी गंभीरता से नहीं लेते। यह है रात की मसाज, एक सरल आदत जो साथ के बाद आपके रक्त प्रवाह, नसों की लचक और हार्मोन के संतुलन तीनों पर गहरा असर डाल सकती है। देखिए, दिन भर की थकान, मानसिक तनाव और शरीर में सूक्ष्म जकड़न, ये सब मिलकर आपकी रक्त वाहिकाओं को थोड़ा सख्त, थोड़ा संकुचित और थोड़ा कम प्रतिक्रियाशील बना देती है। और जब नसें सख्त हो तो रक्त प्रवाह धीमा हो जाता है, और जब रक्त प्रवाह धीमा हो तो इरेक्शन की गुणवत्ता भी उसी अनुपात में गिरने लगती है। यह मसाज कोई जादू नहीं है, पर शरीर की फिजियोलॉजी को समझे तो यह बिल्कुल वैज्ञानिक है। रात के समय हल्की मालिश करने से 3 चीजें होती है। पहली, नसों के आसपास मौजूद महीन ऊतकों में गर्माहट आती है। यह गर्माहट सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं को फैलाती है। जब नसें फैलती है तो उनमें रक्त का बहाव अचानक बेहतर हो जाता है। दूसरी, मसाज आपके शरीर में पैरासिम्पैथिक सिस्टम को सक्रिय करती है। यही वह सिस्टम है जो शरीर को आराम देता है, दिल की धड़कन को धीमा करता है और आपकी यौन प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने वाली नसों को शांत और मजबूत करता है। यानी यह सिर्फ शरीर नहीं, मन को भी सेक्सुअल फंक्शन के लिए तैयार करती है। तीसरी, यह तनाव हार्मोन को शांत करती है, जिसका सीधा फायदा आपके टेस्टोस्टेरोन को मिलता है। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन तभी ठीक से कार्य करता है जब शरीर लगातार तनाव में न हो। मेरे एक मरीज, मोहिंदर सिंह, उम्र 75, उनका एक ही सवाल था, डॉक्टर, गोलियों के बिना क्या कुछ संभव है? मैंने उनसे कहा, अगर आप सिर्फ 6-7 मिनट हर रात अपने निचले पेट, जांघों और कूल्हों के आसपास हल्की मसाज करेंगे तो आप खुद 2 हफ्तों में फर्क महसूस कर लेंगे। उन्होंने कहा, बस इतना ही? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, बस इतना ही। समस्या उतनी कठिन नहीं है जितना आप मानते हैं। और हुआ क्या? 14 दिनों में उन्होंने रिपोर्ट किया, सुबह उठने पर लिंग में हल्की दृढ़ता, पहले से बेहतर रक्त संचलन, पैरों में हल्कापन और सबसे बढ़कर आत्मविश्वास। रात की मसाज का फायदा इसलिए इतना गहरा होता है क्योंकि 60 की उम्र के बाद शरीर को बस थोड़ी सहायता चाहिए होती है। हल्का रक्त प्रवाह, हल्का आराम, हल्की गर्माहट, और शरीर बाकी काम खुद कर लेता है। लेकिन मसाज में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। बहुत तेज नहीं, बहुत लंबी नहीं, सिर्फ ऐसा क्षेत्र जहां नसों और रक्त प्रवाह का जंक्शन मौजूद है, और हमेशा रात को, जब शरीर स्वाभाविक रूप से शांत हो रहा हो। यानी यह एक बूस्टर की तरह काम करती है जो आपके शरीर के प्राकृतिक सिस्टम को धीरे धीरे फिर से सक्रिय कर देती है। अब अगला हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब हम बात करेंगे उस सुबह की आदत की जिसे अपनाने से दिन भर का रक्त प्रवाह बदल सकता है और पूरे पुरुष स्वास्थ्य पर इसका सीधा असर पड़ता है।